क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो हमने मनन चिंतन के लिए वचन लिया है वो लिया है सन्मति के सुसमाचार, उसके अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33 तक। हम इसे ध्यानपूर्वक सुने। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्ज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसीलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरे गौरैये से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। जब हम इस पैसेज पर ध्यान देते हैं तो ये पैसेज जो है, इसे हम कह सकते हैं कि जो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 है, वह प्रेरितों के नाम पुकारते हुए प्रभु ने उन्हें चुना। फिर तत्पश्चात उन 12 का प्रेषण किया गया, और जब उन्हें भेजा गया तब प्रभु ने उन्हें कई सारे वरदानों के बारे में, कि जब वे प्रेरित बने हैं तो उन्हें क्या क्या वरदान मिले हैं, जो कि हम पढ़ते हैं सुसमाचार में अध्याय 10 उसके पद संख्या 8 में। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में ले लो। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस वचन की ओर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु कई सारे वरदानों के बारे में बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु यह भी बताता है कि जो लोग प्रभु के लिए चुने हुए हैं उन्हें बहुत कुछ सहना होगा, उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना होगा। प्यारे विश्वासियों, हमारे कैथोलिक कलीसिया के शुरुआती समय से ही चर्च ने कई प्रकार के पर्सिक्यूशंस का सामना किया, और हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब भी चर्च उसका सामना करता है। हो सकता है वचन और प्रचार प्रसार के लिए हम कैथोलिक इतने नहीं घसीटे जाते जितने कि हमारे दूसरे भाई बहन, लेकिन विश्वासियों, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में अगर हम पर्सिक्यूशंस की बात करें तो यह वचन हमारे लिए किस तरह से सिद्ध होता है। मैं आपको एक वचन की ओर ध्यान ले जाना चाहती हूँ। वो है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। विश्वासियों, हम जब शुरुआती अपनी ज़िंदगी से हम याद करें, जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। जिन्हें हम जानते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़कर या जिनसे हम प्रेम करते उनको छोड़कर हम किसी और के पास जाना पसंद नहीं करते, किसी और से हम रिलेट नहीं कर पाते। उसी तरह से जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो सर्कल है और जो सुरक्षा का जो कवच होता है वह अलग अलग रीति से बढ़ता जाता, घटता जाता है। प्यारे विश्वासियों, उसी तरह से
प्रभु का वचन, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तब प्रवक्ता ग्रंथ से जो प्रभु का वचन है वो यूं कहता है, हम ध्यानपूर्वक सुने। अगर विपत्ति के समय हम धीर ना बने रहे तो हमारा बल परमेश्वर में नहीं है। इसका मतलब क्या है विश्वासियों? इसका मतलब यह है कि जब हम विपत्ति के समय, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तभी हम जान पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, कितने हम प्रभु को पकड़े हुए हैं। विश्वासियों, एक चीज़ याद रखिए, जो साम 91 को पूरी तरह से याद करके बोल सकता है वह शक्तिशाली नहीं है। जो उपवास कर सकता है वह शक्तिशाली नहीं है। जो दिन भर प्रार्थना कर सकता है वह इतना शक्तिशाली नहीं है। जो विभिन्न भाषाएं बोलता है और जिसे वरदान है वह शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। लेकिन जो विपत्ति के समय प्रभु को पकड़े हुए हैं वही शक्तिशाली माना जाएगा। मैं आपका ध्यान आज दानियल की ओर ले जाना चाहती हूँ। दानियल जो कि 17 वर्ष का युवक था और जो कि इज़राइल से दूसरे देश में जब वह जाता है तो उसे वहाँ एक मामूली सी नौकरी मिलती है। लेकिन जब वह राजा की नज़रों में आ जाता है और जब उसे देखा जाता है कि यह बहुत निपुण है, यह बहुत ही उत्तम प्रकार का व्यक्ति है, तब प्रभु उसे कहता है कि अब से तू यहाँ नहीं परंतु तू मेरे दरबार में आके खड़े होना। तब बहुत से लोग उससे जलने लगते हैं। विश्वासियों, हमारे जीवन में भी जब हमसे लोग जलने लगे तो आप उससे दुखी ना हो, आप उससे डिस्टर्ब्ड ना हो, बल्कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि कोई तो है जो आपको उनसे भी अच्छा समझता है। और हम देखते हैं जब दानियल से लोग जलने लगते हैं तब वे लोग उसकी ओर नज़र रखते हैं और सोचते हैं कि यह किस चीज़ में गलती करे तो हम उसे पकड़े। तब वे उसे देखते हैं और उसके कैरेक्टर जो कि बहुत उत्तम रहता है, उसमें एक ही चीज़ उन्हें पकड़ में आती है, वो ये है कि वह ईश्वर को, अपने ईश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करता। और तब वे लोग राजा के पास जाते हैं, उसकी चाटुकारी करते हैं और उससे कहते हैं, हे राजा, हम तेरी उपस्थिति में बहुत ही आनंदित हैं, हमें तेरे राज्य में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप हमें यह आज्ञा दे कि हम आकर रोज 30 दिन तक तेरी उपासना करें, तेरे सामने हम दंडवत हो पाएं। और इस तरह से राजा एक फतवा जारी करता है। जब दानियल को इसका समाचार मिलता है तो विश्वासियों वह डरता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब मुश्किलें हमारे जीवन में आते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन दानियल की यह खूबी थी, वह डरा नहीं, बल्कि वह जिस रीति से प्रार्थना करता जाता था, जिस प्रकार से उसका विश्वास प्रभु में था, वो उसी में लगा रहा। उसने यरूशलेम की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की और तब उसे पकड़ कर ले जाया गया राजा के सामने और उससे कहा गया, इसने राजा आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो जो तय किया गया था उसके अनुसार इसे मार डाला जाए। और राजा ने उसके लिए हामी भर दी। भले ही उसे दिल से ये इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने बोला ठीक है। और जब उसे सिंहों की मान में डाला गया, जब दूसरे दिन राजा और उससे जलने वाले लोग जो उसके यहाँ जाते हैं देखने के लिए, उसकी हड्डियाँ गिनने के लिए जाते हैं, तब वहाँ ना हड्डियाँ रहती हैं और ना ही दानियल का कुछ भी वहाँ पर हिस्सा देखने को नहीं मिलता। पर वे एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ देखते हैं, वो ये है कि दानियल सिंहों के बीच में सोया हुआ था। और प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से हम देखते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे लोग हमेशा जीत हासिल करते। एक बात आप याद रखिए, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो लोग उसके चाल चलन में चलते हैं, परमेश्वर उसके अगेंस्ट में जो खड़े रहते हैं उनसे भी मेल मिलाप करा देता है। यह प्रभु का वचन हमसे कहता है। हाँ विश्वासियों, जो भी हमारे आसपास है, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे विपरीत है,
प्रभु उसे हमारी तरफ कर देता है, प्रभु उसे हमारे लिए कर देता है, और सभी अच्छी बातें जो है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। विश्वासियों, आइए हम इस वक्त जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से हम यह आग्रह करें और यह अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें वह बल, वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि हम उस भय से, जो परिस्थितियों के कारण, जो दुख दर्द के कारण, जो बीमारियों के कारण, जो रोगों के कारण और कई सारी परेशानियों के कारण हमारे परिवारों में चली आ रही है, जिसके कारण हम लदे हुए हैं, डरे हुए हैं और हमें कुछ सूझना पड़ता है, उन सब के लिए हम प्रभु से इस वक्त आशीष मांगे।